हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। मुझे आप लोग सबसे पहले बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या, ये मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑल परफेक्ट। देखिए, आपने पास दो नंबर हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था एलसीएम और एचसीएफ, और कल चलते चलते क्लास में अचानक से इंग्लिश की क्लास शुरू होगी, पता नहीं कैसे। तो उस क्लास में फिर वापस से अपना ये ऑफलाइन हो गया था, तो मैं आपको अभी से शुरुआत करता हूँ। एक नंबर है, मान लो अपने पास 6, और एक नंबर है मान लीजिए अपने पास 8। नंबर 6 है और एक नंबर अपने पास 8 है। 6 के जो मल्टीपल होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। ये अपने पास जैसे 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 42 है, 48 है, 54 है, 60 है, 66 है, 72 है। तो ये अपने पास चलता है इनफाइनाइट तक, और इन चीज को हम लोग बोलते हैं, ये इसके मल्टीपल हैं। जैसे 8 के जो मल्टीपल होंगे, ये अपने पास होगा जैसे 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, अपने पास 48 है, और अपने पास यहां से 48 है, 56 है, 64 है, 72 है, ऐसे ही चलते हैं इनफाइनाइट तक। इनको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल। यहां से अपने पास ये जो अपने पास होते हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन जो संख्याएं होती हैं, इनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे 6 और 8 का 24 कॉमन मल्टीपल है। और कौन सा है? क्या 6 और 8 का, क्या अपने पास 42 भी कॉमन मल्टीपल है क्या? क्या अपने पास 6 और 8 का 72 भी कॉमन मल्टीपल है? तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल। एक तो सबसे पहली बात समझ में आपको मल्टीपल क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको समझ में आया कि मल्टीपल होते कितने हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तीसरा, आपको समझ में आया कि ये इनको बोलते हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ये जो होता है इसका कॉमन मल्टीपल है ये जो होते हैं वो इनके कॉमन मल्टीपल होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये 24 है, 48 है, 72 है, ये इनका कॉमन मल्टीपल है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? पहला 24, फिर इससे बड़ा 48 है, इससे बड़ा 72 है, इससे बड़ा और आगे आएगा, इससे बड़ा और आगे आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप कौन सा मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हो? आप लोग मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हो लेस, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि ये सबसे छोटे वाला आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, बड़े से बड़े वाला आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोग जो फाइंड आउट कर सकते हो वो फाइंड आउट कर सकते हो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एलसीएम। बोलिए एकदम ठीक है, एकदम सही है क्या? मिनिमम वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो मिनिमम वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, लिस्ट वाला फाइंड आउट कर सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। दूसरा, हम लोग ये बात की सबसे पहले मल्टीपल की, कि मल्टीपल या गुणज होता क्या है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं इसके फैक्टर की। दूसरा जो मैं पॉइंट बात कर रहा हूं, ये इसके फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके गुणनखंड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके फैक्टर की या गुणनखंड की अगर हम लोग बात करें, तो मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे कोई भी संख्या मैं आपके लिए लिखता हूं 24, तो इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है? तो आप कहोगे सर इसमें 12 का भी भाग जा रहा है, इसमें अपने पास 8 का 24 का भी भाग जा रहा है, अपने पास 24 से भी डिवाइड हो रहा है,
12 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है। तो मुझे बताइए 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1 तक अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या अपने पास इनफाइनाइट है फैक्टर या लिमिटेड है? अपने पास किसी भी चीज के जो फैक्टर होंगे, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यार ये जो फैक्टर होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। जैसे अपने पास मान लो एक नंबर इसके साथ और लिखता हूं मैं 16, तो 16 कौन कौन से होंगे? 16 खुद तो होगा ही होगा, 8 अपने पास होगा, 4 अपने पास होगा, 2 अपने पास होगा, 1 अपने पास होगा। तो जो कॉमन अपने पास है, इसमें कॉमन अपने पास यहां पर ये हुआ फैक्टर। सबसे पहले मैंने बताया कि फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है, ये होता है ये। इसके बाद हमारे पास ये जो होता है ये कॉमन है, 8 कॉमन है, देखो इसमें अपने पास 4 कॉमन है, अपने पास 2 कॉमन है और अपने पास 1 कॉमन है, 1 भी अपने पास कॉमन है। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? पहली बात तो ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर अपने पास क्या होता है ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। मुझे बताइए जो कॉमन फैक्टर होगा उसका मिनिमम तो हमेशा 1 ही होगा, क्या वो पता ही है? 1 का सभी संख्या में भाग जाएगा, तो कॉमन जो फैक्टर होगा उसका 1 तो कॉमन हमेशा और हमेशा होगा ही। कोई संख्या आप लोग लिख लीजिए, तो सबसे छोटा तो अपने पास 1 होता है, उसका तो पता करने की जरूरत है क्या? सबसे कॉमन जो फैक्टर होगा वो हमेशा छोटे से छोटा 1 ही होता है, तो वो तो सभी को पता है, पूरी धरती को पता है। तो इन चीजों को हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं। हमें कौन सी चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी? जो कॉमन फैक्टर भी हो और जो हाईएस्ट हो। तो हम लोग यहां पर देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं HCF लिख देते हैं। पहली बात मुझे ये बताइए सारे लोग, मैं एकदम चैप्टर ये आसान है लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, हर छोटी से छोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और हर बड़ी से बड़ी बात भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ये आप लोग याद रखना। तो यहां पर ये अपने पास एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर लेकिन सबसे छोटे से कॉमन मल्टीपल लेकिन सबसे से छोटे से छोटा, क्योंकि बड़े से बड़ा तो हम लोग पता कर ही नहीं सकते। अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो होता है बड़े से बड़ा, क्योंकि छोटे से छोटा तो सभी को पता है 1 ही होता है, वो हमें पता है। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एलसीएम, मल्टीपल गुणज वाला जो है अपने पास एलसीएम है, इसको मैं पहले शुरुआत करता हूं और फिर मैं आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में भी बाद में हम लोग बता देंगे, ठीक है। चलो मैं फिर से आप लोगों को कोशिश करता हूं बताने की। जिस बच्चे के कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहां से समझ लो। ये तो मैंने वैसे ही एक बात बताया है कि एलसीएम लेस है पे, लघुत्तम समापवर्त्य। यहां पर अपने पास ऐसा अगर है कभी भी, जैसे एक नंबर है 16, 18 और 24, 16, 18 एंड 24 अगर आपके पास है तो इसका आप लोगों को अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने के अपने पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, जैसा नंबर सिस्टम में आपको मैंने बताया है। प्राइम फैक्टर में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 16 जो होता है ये अपने पास होगा 2 की पावर 4, ये अपने पास होता है 2 इंटू 3 की पावर 2 और ये अपने पास होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर अपने पास 1। एलसीएम में ध्यान रखना अपने पास वो चाहे कॉमन हो या नहीं हो, कॉमन नहीं ढूंढना पड़ता। जो जो अपने पास प्राइम नंबर है उसके हाईएस्ट पावर हमें लेनी है। जो जो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 कितने प्राइम नंबर यहां दिखाई दे रहे हैं 2 और 3, तो उनके हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 और 3 की सभी जगह ढूंढना है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो अपने पास ये होगा 16 इंटू 9, आंसर कितना आ गया 144। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं दूसरा तरीका जो होता है बचपन से जो आप लोग सीखते हुए आ रहे हो, एलसीएम लेने का दूसरा तरीका अपने पास 16, 18 और 24 का अगर एलसीएम लेना है तो 2 का भाग जाए तो सबसे पहले 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। जहां जहां डिवाइड अगर हो रहा है तो 2 से, नहीं हो रहा तो उस संख्या को ऐसे कैसा रख लेंगे हम लोग 4, या नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे रख लो। 2 से फिर से भाग जा रहा है तो 2, 3 और 3 अपने 2 9 ही होगा, ये तो 3 कहां से आ गया। 2 से फिर से भाग जा रहा है तो 1, 9 और 3। अब 2 से कहीं नहीं जा रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं 3।
3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से देखेंगे, लेकिन ये 1 1 1 ये तो सारे खत्म हो गए, तो इन सभी को इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। ये कल की क्लास में यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, फिर अचानक से इंग्लिश की क्लास आपके सामने चलनी शुरू होगी। बोलिए ठीक है क्या? यहां तक की चीजें मैंने कल आपको पढ़ाई थी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एलसीएम का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और दे देता हूं। एलसीएम जो अपने पास जैसे कहीं पर लिखा हो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, और अपने पास ऐसा लिखा हो जैसे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर अपने पास 2 है, और अपने पास ये है, यहां पर अपने पास 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, और 7 की पावर अपने पास 2 है। तो एलसीएम क्या होगा? तो ध्यान रखना एलसीएम में ये जो प्राइम नंबर नीचे की तरफ 2 3 5 और 7 है, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा, और इनकी हाईएस्ट पावर आएगी। कॉमन होना जरूरी नहीं है, 2 3 5 7 सारे आएंगे। इन संख्याओं का एलसीएम अगर लेना है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, ये रही। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 है, और 7 की हाईएस्ट पावर 2 है। ये अपने पास जो होगा टोटल, ये अपना आंसर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। बोलो ठीक है क्या? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एलसीएम क्या होता है। दूसरा मैंने बताया कि आप लोग कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो एलसीएम को, ये तरीका मैंने बताया। अब धीरे धीरे मैं आगे चलता हूं। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा अपने पास। जैसे अपना जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जैसे अपने पास लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय completely divided by 15, 18 and 24। completely divided by 15, 18 and 24। स्मॉलेस्ट नंबर या लिस्ट नंबर, बात एक है, स्मॉलेस्ट या लिस्ट नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। 15, 18 एंड 24। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एलसीएम लेना है? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? एलसीएम लेने का तरीका होता है, 15 को क्या आप लोग क्या लिख सकते हो? 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5। 18 जो है उसको लिख सकते हो आप लोग 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 24 को आप लोग लिख सकते हो 2 का अपने पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर अपने पास 1 है। तो यहां पर अपने पास ये जो एलसीएम आएगा 2 की पावर 3 यानी कि अपने पास 8 आएगा, यहां पर 3 की पावर 2 यानी 9 आएगा, और 5 की पावर 1 यानी 5, और वो नंबर होगा 360। यही अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए, एकदम ठीक है क्या? आप लोग ऐसा जो क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आपको ढूंढना है इसमें सबसे बड़ी पावर। अगर अपने पास 8 गुना 3 है तो 8 आएगा, 9 की बड़ी पावर कितनी है? 2, 3 की बड़ी पावर तो 9 आएगा, और 5 की सबसे बड़ी पावर 5 है। डायरेक्ट भी आप लोग छोटी छोटी संख्याएं जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते आगे बढ़ते चलोगे, चीजें आप लोगों को समझ में भी आती जाएंगी और आप लोग इन चीजों को सीख भी पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, धीरे धीरे अलग अलग टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइप एक बार समझा रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक फाइल दे दूंगा, और वो क्वेश्चंस मैं यहां पर क्लास में आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। ठीक है ना? एक फाइल में प्रोवाइड करवा के फिर आप लोगों को वो सोल्व करवाऊंगा। अभी मैं वैसे ही मेरी तरफ से थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, ताकि एक पैटर्न सेट हो आपके दिमाग के अंदर कि हाँ यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय। ये आप लोग लाइन पूरी लिख लेना, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि
अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हमेशा विभाजित होती है 15, 18 और 24 से। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। बताओ आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है इसमें। जो आसान छोटे नॉर्मली जो एसएससी सीडीएस वगैरह में जो छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कैसे बन सकता है वो मैं बता रहा हूं। आप लोगों को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 15, 18 और 24 का कंप्लीटली भाग चला जाए। बताइए आप लोग, करने की कोशिश करो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर अपने पास कभी भी है तो मुझे बताइए सबसे पहला काम होगा इसका एलसीएम लेना। ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट होता है या तरीका जो होता है वो क्या होता है, पहला काम होता है इनका एलसीएम लेना, जो अपने पास आ गया 360। पहला काम इसका एलसीएम लेना है जो 360 आ गया। क्यों आ गया, थोड़ी देर पहले करके आए हैं। अब हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा 5 अंकों की बड़े से बड़ा नंबर अगर आप लोगों को बताना है तो 5 अंकों के बड़े से बड़ा नंबर मैं बेसिक में आपको बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर करना पड़े तो हम लोग हमेशा और हमेशा ऑप्शन से करेंगे, जो मैं आपको या तो कल की क्लास में बताना शुरू कर दूंगा या परसों की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अभी मैं बेसिक थ्योरी ये समझा रहा हूं, तो प्रोसेस पूरा आपको याद होना चाहिए। 5 अंकों की संख्या में अगर 360 आप लोगों को करना है तो 2 बार भाग जाएगा, ये अपने पास होगा 720। ये 9 है, ये 7 है, ये 2 है, 9 अपने पास नीचे उतर जाएगा। 7 बार 8 बार, 8 बार तो भाग जाएगा नहीं, 7 टाइम अपने पास चला जाएगा। 0 7 गुना 6 42, 4 21 और 4 अपने पास 25। 0 42 25 तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 7 और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2। फिर से ये अपने पास ये आ गया 2792, फिर से 7 बार भाग जाएगा तो वही 2520 और अपने पास ये जो नंबर नीचे बचा ये बचा अपने पास 279 अपने पास यहाँ पर। तो मुझे आप लोग सारे के सारे लोग मिलकर बताओ, क्या इस नंबर में, मैं ये पूछना चाहता हूं, इस नंबर में इतना अगर और नहीं होता, इस नंबर में अगर इतना 279 नहीं होता तो बचा हुआ जो नंबर है वो 360 से 277 बार डिवाइड हो जाता। यानी ये जो नंबर है 999, ये जो नंबर है अपने पास वो ऐसा है कि 360 गुना 277 प्लस अपने पास ये नंबर है 279। ये नंबर को आप लोग ऐसे लिख सकते हो अगर आपको पता हो नंबर सिस्टम से। तो यहां से इन दोनों को इनटू करते हैं और ये जो अपने पास रिमाइंडर होता है ये ऐड करते हैं। तो ये जो नंबर अपने पास बचा 360 अगर आ गया तो 360 में तो 15, 18 और 24 तीनों का भाग जाएगा। इस नंबर में तो 0 शेष बचेगा। तो ये ज्यादा हो रहा है, ये अपने पास और नहीं होना चाहिए। तो बड़े से बड़े नंबर के लिए अगर इसमें एक भी आप लोग जोड़ दोगे, ध्यान रखना मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं इसमें अगर आप लोग एक भी जोड़ दोगे तो 6 डिजिट का नंबर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें जोड़ना नहीं है अब की बार हमें माइनस करना है। बड़े से बड़ा नंबर जब भी हो तो इसमें से हमें माइनस करना है। तो 9999 5 टाइम जो 9 है इसमें से आप लोग माइनस करोगे 279 अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये अपने पास 0, ये अपने पास 2, ये 8, 99 820। दूसरा क्वेश्चन, अगर 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर पूछे जिसमें जो 15, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या ये वाला क्वेश्चन हमारे पास? क्या हम लोग आगे चलें? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। आगे ये लाइन तो आएगी 6 अंकों के छोटे से छोटा नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24। ये संख्या मैं सेम ही रख रहा हूं आपको समझाने के लिए। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 अंकों का छोटे से छोटा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होगा 15, 18 एंड 24 से।
वो तो देवपूर्ण गुजर, वो तो रेलवे का टॉपिक बता रहे हो आप जो बता रहे हो देवपूर्ण, वो तो रेलवे का टॉपिक बता रहे हो। तो देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग। यहां पर अपने पास 6 डिजिट का अगर छोटे से छोटा नंबर लेना है तो पहला काम होगा याद रखना एलसीएम। पहला जो काम होगा वो होगा एलसीएम। और बोलिए ये संख्या मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि बार बार यहां पर सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं, एलसीएम हम लोगों को बार बार नहीं लिखना पड़े। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 1 अपने पास ऐसा है 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर, यही होगा। इसको डिवाइड करो आप लोग 360 से, जो तब 360 का इसमें भाग दोगे तो ये अपने पास जाएगा 2 बार और ये हो गया 720। ये अपने पास 0 है, ये अपने पास 8 है और ये अपने पास यहां पर आएगा 2। फिर से अगर ये 0 उतारते हो तो भाग जाएगा अपने पास कितनी बार, 7 बार। 0 2 और अपने पास 25। तो माइनस अगर करोगे तो यहां से अपने पास बच जाएगा 0 8 और यहां से बच जाएगा 2 280। फिर से 0 उतारोगे 7 बार और अपने पास 2520 होना है और अपने पास यहां पर 252 आना है। याद रखना अब की बार आप लोग ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर आप लोग यहां पर टोटल जो है ये जो अपने पास यहां पर एक भी अगर ये माइनस कर देते हो, वैसे नंबर ये होगा लेकिन 5 डिजिट 6 डिजिट के छोटे से छोटे नंबर में से अगर आप एक भी माइनस कर दोगे तो अपने पास 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसका मतलब अब की बार ये 252 हम लोग माइनस नहीं कर सकते, अब की बार कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर 252 नहीं होकर अगर टोटल 360 होता, यहां पर टोटल 360 होता मान लो, तो मुझे बताइए क्या कंप्लीटली भाग चला जाता क्या? तो 252 नहीं होना चाहिए था, 360 होना चाहिए था। तो इस नंबर में कितना और होना चाहिए? 250 तो है और होना चाहिए था 360। तो क्या इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होगा 360 और 252 का जो डिफरेंस होगा ये अपने पास 8 0 और 1 108 अपने पास अगर और होता तो हम लोग आसानी से यहां पर इस चीज को सोल्व कर लेते। बोलिए एकदम ठीक है क्या? होना चाहिए था 360, है अपने पास 252। तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए यहां पर क्या अपने पास ये और होना चाहिए क्या? ये मैंने गलत लिख दिया क्या? 252 यही देख के लिख दिया मैंने, ये आना तो 280 चाहिए ना, 360 होना चाहिए। मैंने ये 252 देखकर वापस मुझे लगा 252 चलता आ रहा है, माइनस मैंने गलत कर लिया। तो मुझे बताओ 360 में से अगर 280 आप लोग माइनस करते हो तो यहां पर डिफरेंस आता है 80 का। अगर 80 नंबर यहां पर और हो, 80 अगर और हो तो यहां पर आएगा 360, जिससे भाग चला जाएगा एक बार ज्यादा बार, 8 बार भाग चला जाएगा। तो यहां पर कुछ ऐड करना है तो 80 और होना चाहिए। तो 6 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर जो होता है वो अपने पास ये होगा, अपने पास ये अपना आंसर है। मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं यहां से कि कभी भी कोई चीज आपको लगे कि सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप लोग डायरेक्ट ये जो नीचे जो संख्या बचती है ये तुरंत बोल दोगे कि ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर आपको लगे कि कुछ जोड़ना है तो ध्यान रखना, फिर आप लोग क्या करोगे, कुछ जोड़ना है तो ये डायरेक्ट ये वाली संख्या आप लोग नहीं जोड़ सकते। इन दोनों का जो डिफरेंस आए वो आप लोगों को जोड़ना है। हमेशा और हमेशा जोड़ना पड़े तो इन दोनों का डिफरेंस ऐड करते हैं, घटाना पड़े तो डायरेक्ट ये वाली संख्या आप लोग घटा देना। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
हाँ ठीक है भाई, मैं समझ गया। वो जो मैंने गलती की थी वो 250, यही जो मुझे लगा बार बार यही शेष बच रहा है तो मैंने वो देख के लिख दिया, जबकि शेष बार बार 280 ऊपर वाला बच रहा है, तो अब मैंने वो गलती सुधार ली है। लेकिन मैं तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके जहां पर भी ऐड करना पड़े तो वो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ध्यान रखना, ऐड करना पड़ेगा। और कुछ अगर आप लोगों को जोड़ना पड़े, माइनस करना पड़े, तो ये नीचे वाली संख्या ही आप लोग जोड़ देना। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है। अगला क्वेश्चन अपने पास यहां पर सीधा सीधा ये भी आ सकता है, ये था 3 नंबर। 4 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास ऐसे कोई भी संख्या लिख देगा, जो उसका मन करेगा वो संख्या वो लिख देगा। जैसे 59378 में से घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ताकि बचा नंबर, ताकि शेष 15, 18 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाजित हो, बचा हुआ नंबर। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी ताकि शेष 15, 18 और 24 से विभाजित हो? चलो करने की कोशिश करो। इस नंबर में से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें ताकि रिमेनिंग जो नंबर है वो 15, 18 एंड 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। सारी की सारी चीजें हम लोग समझ लेंगे, चलो करने की कोशिश करो। सूरज सैनी ऑफलाइन क्लास का तो मुझे नहीं पता भाई, जिस दिन गवर्नमेंट बोल देगी उसके अगले दिन ही शुरू कर देंगे यार। तो कैसे कर पाएंगे मुझे बताइए। क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा वो वही होगा क्या जो अभी भी हम लोग कोई भी नंबर वो लिख दे, 5936, 593, कोई भी नंबर लिख दे, 59378। वो कहे कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो यहाँ पर 360 अपने पास सबसे पहला काम होगा एलसीएम, जो मैं बार बार नहीं लेना चाह रहा, इसलिए यही संख्याएं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आए। एलसीएम लेना है 360, नहीं तो लगेगा 360 का भाग क्यों दे रहे हैं। तो ये एक बार भाग जाएगा 360, बचेगा अपने पास 3, 3 और 2, यहां पर 7। तो मुझे बताओ अब 6 बार भाग जाएगा क्या? 7 बार तो जाएगा नहीं, अब की बार 0, 36 और 21 और 3 अपने पास 18 और 3 21, 0 है, 36 है, 18 और 3 21 है, तो यहां पर बचेगा 7, यहां पर बचेगा 7 और यहां पर अपने पास बचेगा 1, 0। तो अपने पास 5 बार भाग 15 और 200 जाएगा नहीं, 4 बार भाग जाएगा, तो 4 टाइम 0 है, 24 है और 12 एंड 2 14 अपने पास आ जाएगा। तो 0, 3 और 3, ये अपने पास 330, ये यहाँ पर अपने पास क्या 8 आएगा क्या? 388, ये 8 आएगा, ये तो 0 ठीक है, ये 8 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं है भाई, 8 है। तो 338 कौन सी संख्या घटाई जाए, तो अपना जो आंसर होगा वो 338 अपने पास घटाया जाए, यानी आंसर होगा इस नंबर में से क्या घटाया जाए। तो सब्ट्रैक्ट अगर पूछे तो 338 घटाया जाए, यही अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर मैं आपसे ये पूछूं सभी लोगों से, सभी लोग मिलकर मुझे बताना कि छोटी से छोटी संख्या घटाई जाने वाली नहीं, अगर मैं पूछता हूं ये काट कर, अगर मैं बोलूं जोड़ी जा सकने वाली संख्या बताई जाए,
A smallest number should added to this number so that the result number is divided by 15, 18 and 24। कौन सी नंबर छोटे से छोटा जोड़ा जाना चाहिए? तो ये 5 नंबर क्वेश्चन फिर बनता है, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर कभी भी पूछ ले कि कौन सी संख्या ऐड की जाए, तो जब भी किसी चीज में अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यही सब्ट्रैक्ट कर देना, लेकिन ऐड करना है तो ध्यान रखना इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 22 वो हमें ऐड करना पड़ेगा, 22 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा और ये हमारा आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पांचवा नंबर अगर कुछ ऐड करना पड़े तो ये करना पड़ेगा और कुछ घटाना पड़े तो ये घटाना पड़ेगा। घटाई जा सकने वाली छोटी से छोटी संख्या ताकि शेष 15, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहां पर अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूं 59378 6 नंबर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं 59378 में से घटाई जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ताकि शेष, ये इसका आंसर बताओ अगर आपका दिमाग चलता है तो 15, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। 15, 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। ये आप लोग बताइए। मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बोल देता हूं भाई, दोनों लैंग्वेज में लिखने में टाइम लगेगा, वैसे आप मुझे लग रहा है कि समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपके लिए एक बार बोल देता हूं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, 9, 3, 7, 8 सो दैट द रिमेनिंग नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 18 एंड 24। द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी subtract from 5, 9, 3, 7, 8 so that the result number completely divisible by 15, 18 and 24। तो मुझे बताइए घटाई जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब क्या अपने पास ये छोटे से छोटा रखना है क्या? मुझे बताओ। घटाई जा सकने वाली अपने पास छोटे से छोटा नंबर वो 360 होता है, तो 360 प्राप्त करने के लिए 360 भी होता है, 720 भी होता है, अपने पास आगे 1080 भी ऐसा नंबर होता है जो तीनों से भाग जाएगा। तो बड़े से बड़ा पूछे तो मैं तरीका आपको बता चुका हूं कि घटाई जा सकने वाली छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया है कि 5, 9, 3, 7, 8 में से अपने पास क्या बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए ताकि रिजल्ट नंबर अपने पास छोटे से छोटा बचे, तो मुझे बताइए ये जो नंबर है बड़े से बड़ा घटा देंगे तो रिजल्ट नंबर 15, 18 और 24 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको मैक्सिमम अगर बनाना है तो क्या इसको छोटे से छोटा लेना पड़ेगा क्या, और 15, 18 और 24 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटा जो नंबर होगा वो 360 होता है। आगे 720 भी होता है, आगे और भी संख्याएं होती हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसको अगर बड़े से बड़ा लेना है इसका मतलब इसको छोटे से छोटा आप लोगों को रखना पड़ेगा, और छोटे से छोटा रखना पड़ेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इसमें से माइनस करोगे तो अक्स तो उधर चला जाएगा, और ये माइनस करोगे तो ये 8 बचा, 1 बचा, 0 बचा और 59018 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए कैसे आ गया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अनिल तूफानी 359 तो कैसे होगा? इसमें हम लोगों से पूछा है कि अपने पास कौन सा नंबर बड़े से बड़ा नंबर घटाया जाए। तो ध्यान रखना बड़ी से बड़ी संख्या कभी कभार पूछता है कि अपने पास छोटे से छोटा नंबर कौन सा घटाया जाए। 59378 छोटे से छोटा नंबर कौन सा घटाया जाए, छोटे से छोटा नंबर अगर पूछे तो यहां बड़े से बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, और यहां बड़े से बड़ा नंबर 360 भी है, 720 भी है, 1080 भी है। ऐसे करते करते बड़े से बड़ा नंबर ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो फिर हमारे पास निकालने का तरीका ये होता है कि बड़े से बड़ा क्या घटाया जाए। तो क्या घटाया जाए, तो फिर अपने पास ये इस टाइप से बड़े से बड़ा नंबर जो होता है वो तरीका ये होता है जो मैंने यहां पर समझाया, ये रहा। क्या घटाया जाए
तो ध्यान रखना, बड़े से बड़ा नंबर अगर हम लोगों को करना है तो फिर हम लोग ये 338 तुरंत हम लोग बोल देते हैं, छोटे से छोटा नंबर यही होगा, उसकी करने की प्रोसेस ये है। लेकिन कभी भी अगर बड़े से बड़ा नंबर घटाना है तो फिर ये मैक्सिमम अगर लेना है, ये मैक्सिमम लेना है तो आगे वाला मिनिमम लेना पड़ेगा। और ये नंबर मिनिमम जो 15, 10 और 18, ये अपने पास 15, 18, 24 से डिवाइड हो 360 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर देखते आपको लगेगा एचसीएफ लेना है, ये करना है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि वो 10th में रटते थे कि बड़े से बड़ा देखते एचसीएफ ले लेना, छोटे से बड़े से बड़ा देखते आप लोग एचसीएफ ले लेना, छोटी से छोटी संख्या देखते आप लोग एलसीएम ले लेना। अब आप क्वेश्चन का पैटर्न समझो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब फिर समझा देता हूं, किसी बच्चे के नहीं समझ में आई तो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर घटाया जाए ताकि शेष अपने पास, तो इसमें इस नंबर को अगर आपको मैक्सिमम अगर लेना है तो ध्यान रखना आगे वाला अपने पास ये नंबर मिनिमम वो नंबर होना चाहिए जो 15, 18 और 24 से डिवाइड भी हो और मिनिमम हो। छोटे से छोटा नंबर जो 15, 18 और 24 से डिवाइड हो वो उसका एलसीएम होता है छोटे से छोटा नंबर। तो ये अपने पास 360, इसका मिनिमम 360 है तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। हाँ ना बोलिए, ये 6 टाइप के पहले छोटे और आसान क्वेश्चन बनते हैं। क्या आप लोग सारे के सारे लोग समझ गए हो क्या? अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन बनेगा, वहां पर अगला क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। अब ये 6 क्वेश्चन पहले टाइप के बताए, अब मैं सेकंड टाइप पर आ रहा हूं। अब आपको कहेगा वो ए का भाग देने पर ये, बी का भाग देने पर ये और सी का भाग देने पर ये, प्रत्येक दशा में शेष जो बच रहा है वो मान लीजिए अपने पास आर शेष बच रहा है। प्रत्येक दशा में अपने पास शेष जो बच रहा है वो ए, बी व सी का भाग देने पर प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष अगर बचे कभी भी, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे यहां पर ए, बी व सी का भाग देने पर अगर आर शेष बचे प्रत्येक में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और वो एलसीएम लेकर हम लोग उसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 आए तो 5 आए तो 5 ऐड कर देंगे, 7 आए तो 7 ऐड कर देंगे, 9 आए तो 9 ऐड कर देंगे, जो भी शेष बचे वो ऐड कर देंगे। जैसे मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन, ये किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं फिर आपको इसका बेसिक नहीं समझाऊंगा भाई, बेसिक सिर्फ आज ही समझा रहा हूं। अगली क्लास में मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि क्वेश्चंस आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इनका बेसिक आप लोग अभी समझ लेना कि इनका बेसिक क्या होता है। नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। देखो एक लैंग्वेज में लिख देता हूं एक क्वेश्चन की, फिर आगे जो अभी भी कर रहे थे वैसे के वैसे करते चलेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by 15, 18 and 24 and leaves remainder 3 in each case. यहां पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24 और लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूं, वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसमें 15, 18 और 24 का भाग देने पर 3 शेष छोड़े। छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसमें 15, 18 और 24 का भाग देने पर 3 शेष छोड़े प्रत्येक कंडीशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी अपने पास हो देखना, कोशिश करना आप लोग समझने की। तो इस टाइप के क्वेश्चन का काम जो होता है वो अपने पास होता है एलसीएम, कि मैं इसका एलसीएम लूं। सबसे पहले तो एलसीएम जो आएगा वो आप लोग, यही क्वेश्चन बार बार चलता जा रहा है, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 360। तो 360 तो एक ऐसा नंबर है
जिसमें 15, 18 और 24 का कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, लेकिन अब की बार वो हमसे चाहता है कि 3 शेष छोड़ो भाई। तो मुझे बताओ 3 अगर रिमेनिंग छोड़े हम लोग तो एलसीएम जो भी है 3 हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसमें 360 में तो भाग जा रहा है कंप्लीटली, 15 में भाग जाएगा तो भी 3 शेष छोड़ देगा, 18 में भाग जाएगा तो भी 3 शेष छोड़ देगा, और 24 में भाग जाएगा तो भी 3 शेष छोड़ देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? प्रत्येक दशा में 3 शेष छोड़े तो ये अपना आंसर होगा। आपने पास यहां पर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा, वही जो पीछे करवा के आया हूं ना 5-6 क्वेश्चन, पीछे जो 6 क्वेश्चंस करवा के आया हूं वही 6 क्वेश्चन अब इसके बन जाएंगे, वही 6 क्वेश्चन अगले पॉइंट के बन जाएंगे। तो धीरे धीरे चीजें आप लोग समझना शुरुआत कर दोगे। यहां पर अपने पास द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, जिसमें 15, 18 और 24 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास बचे वो अपने पास बचे 3। तो चलो आंसर बताइए। 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जिसमें 15, 18 और 24 का भाग देने पर अपने पास 3 रिमाइंडर अगर बचे तो हमारा आंसर क्या होगा? चलो आप लोग करो। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है ना? तो मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अब हम लोग पीछे चलेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो हम लोग चलेंगे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, पेज नंबर 2 पर। ये अचानक से हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 2 पर। तो मुझे आप लोग ये बताइए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप लोगों से पूछा है, अब यहीं पर क्वेश्चन में लिखूंगा जो रिमाइंडर छोड़े 3। दूसरा क्वेश्चन मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस वहां नहीं लिखूंगा, यहीं पर मैं लिखूंगा सेम क्वेश्चन है जो रिमाइंडर अगर अपने पास 3 छोड़े तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा। तो पूरी प्रोसेस से आप लोग क्वेश्चन निकाल लो। 99720 जो नंबर आया है अपने पास, ये तो ऐसा नंबर आया है जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये 99720 तो ऐसा नंबर आया जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं यहां पर 3 जोड़ दूं तो इसका मतलब प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। तो अपने पास ये नंबर जो हो गया वो 99723, ये अपना आंसर हो गया। बोलिए सेकंड क्वेश्चन क्या सारे लोग कर पाओगे क्या? तो मैं यहीं पर अपने पास अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसी को मैं सोल्व कर देता हूं। यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ देखो, थोड़ी देर पहले सोल्व किया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमाइंडर बताइए, अगर 3 शेष बचे तो हमारा क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन, चलो आंसर बताओ। प्रत्येक दशा में 3 शेष अगर छोड़े तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो क्या इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर लोगे क्या? आपने पास सीधा सीधा है, इसमें आप लोग जो भी अपना आंसर आ रहा है ऐसे ही प्रोसेस पूरा नंबर लास्ट में 3 शेष बचे तो 10008 ये अपना आंसर होगा। बोलिए आप लोग कर लोगे क्या? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अगर अपने पास एक और नंबर, अगर यही नंबर हो कि इस दशा में क्या घटाया जाए, ये वाला जो क्वेश्चन है जोड़ी जा सकने घटाई जा सकने वाली, पहले 2 क्वेश्चन है ध्यान रखना इसमें,
पहले घटाई जा सकने वाली छोटी से छोटी संख्या ताकि 15 18 से डिवाइड हो। तो इसमें 4 नंबर और 5 नंबर दो क्वेश्चन थे, तो 4 नंबर अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि अपने पास वही सिर्फ एक लाइन और जोड़ेगा कि रिमाइंडर 3 अगर बचे तो आंसर क्या होगा, चलो बताओ आप लोग। इसमें अपने पास है दैट लिस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 59378 so that the result number leaves remainder 3 when divided by 15, 18 and 24. आंसर बताइए इसका। मुझे एक बार बताइए, क्या अब एकदम ठीक है क्या? क्या अब क्लास ठीक है? देखो, तो मैं आपको क्या कह रहा था, यहां पर मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि 59378 माइनस 338 रिमाइंडर अगर 3 से छोड़े उसके लिए मैं नहीं समझा रहा हूं, पहले ये समझा रहा हूं क्या ये जो नंबर होगा इसमें से अगर ये नंबर घटा देंगे तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर पूर्णतः विभाजित है और कंप्लीटली डिविजिबल अगर ये नंबर है तो हमें तो क्या करना है, यहां पर 3 शेष छुड़वाना है, तो 3 इसमें जोड़ दो। इसका मतलब क्या वो जो नंबर होगा वो 335 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? 4 नंबर क्वेश्चन में घटाई जा सकने वाली की जगह हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन में क्या किया था कि हम लोगों ने यहां पर जोड़ी जा सकने वाली बता दी थी। तो जोड़ी जा सकने वाली जो संख्या थी वो अपने पास यहां पर 22 थी। अब मुझे बताइए 5 नंबर क्वेश्चन जोड़ी जा सकने वाली संख्या क्या होगी जिसमें अपने पास जो रिमाइंडर जो है वो अपने पास 3 बचे, ये आप लोग बताइए। जोड़ी जा सकने वाली संख्या क्या होगी जिसमें रिमाइंडर जो अपने पास बचे वो अपने पास 3 बचे। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या पंकज जाटव अब तो क्लास ठीक होगी? तो देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपने पास यहां पर जोड़ी जा सकने वाली संख्या जो होगी 587, जब भी आप लोगों को ऐसी चीजें अगर नहीं समझ में आए तो कंप्लीटली डिवाइड होने वाली संख्या देख लो, प्लस 22 ये कंप्लीटली डिवाइड होती है। जोड़ी जा सकने वाली संख्या का मतलब इस नंबर में अगर हम लोग 22 और ऐड कर दें, जो पहले ही मैं बता कर आया हूं 22, अगर ये और ऐड कर दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ये नंबर। लेकिन अभी मुझे शेष छुड़वाना है 3, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 अगर शेष बचे तो क्या इसमें 3 और ऐड करेंगे तो वो नंबर अब की बार 22 आंसर नहीं देंगे। इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो हम लोग 25 आंसर देंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जो पिछले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा कर आया हूं उसी चीज को मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन वही 6 नंबर क्वेश्चन ये है, अगर आपने पास रिमाइंडर 3 छोड़े, बड़ी से बड़ी संख्या, और अपने पास रिमाइंडर जो है वो अगर 3 से छोड़े, यहां पर एक और क्वेश्चन इसका भी बन सकता है कि जो रिमाइंडर अपने पास 3 अगर आ जाए
तो बताइए आंसर क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या और रिमाइंडर अगर अपने पास 3 हो तो अपने पास आंसर क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष संख्या 3 रिमाइंडर छोड़े। तो मुझे बताइए अब की बार हम लोग ये करेंगे क्या, 59378 है, 59378 है, माइनस कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या 3 रिमाइंडर अगर छोड़े तो 3 रिमाइंडर छोड़े तो 360 नहीं होना चाहिए, अब की बार 363 होना चाहिए, ताकि बचे हुए नंबर में किसी का भी भाग दो तो 3 से छोड़े तो अपने पास ये होगा। और x की जो वैल्यू होगी अब की बार जब सोल्व करोगे तो 590 क्या अपने पास 15, ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे कि ये हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट समझा है इस क्वेश्चन का। इसमें अपने पास 6 क्वेश्चन तो ये बनते हैं और 7वें टाइप का जो क्वेश्चन, इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 7 नंबर क्वेश्चन एक आप लोग समझना, सभी लोग ध्यान से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is completely divisible by 15, 18 and 24 and multiple of 13। ये एसएससी बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन। 15, 18 और 24 का तो भाग जाए ही जाए और 7, 13 का मल्टीपल भी हो। 15, 18 और 24 का भाग तो जाए ही जाए और 7, 13 का मल्टीपल भी हो, ऐसा नंबर कौन सा होगा, ऐसा हमें देख। क्या अब क्लास ठीक है क्या एकदम, मुझे बताइए क्या क्लास एकदम ठीक है क्या। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 24। 13। तो यहां पर अगर 13 से छोड़े तो मैंने सोल्व नहीं करवाया था, जब भी ऐसा इश्यू आएगा मेरी तरफ भी पता लग जाता है कि हाँ इश्यू आ रहा है। तो मुझे बताइए यहां पर क्या अपने पास एलसीएम जो आएगा वो क्या 360 आएगा क्या। तो ऐसा जो नंबर जो होगा इसका मतलब वो 363 भी हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। वो नंबर 360 + 3 भी हो सकता है। क्या ये नंबर 13 का मल्टीपल है क्या, क्या नंबर अपने पास इसका डबल 720 में तो भाग जाता है, +3 जोड़ दोगे तो नंबर 723 भी हो सकता है। वो नंबर इसका 3 गुना 1080, इसका 3 गुना +3 ये भी हो सकता है। और 13 का मल्टीपल, ऐसे तो कब तक आप लोग चेक करोगे, ऐसे तो कब तक आप लोग चेक करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपको लिखना चाहिए, इसका 1 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है। तो ये होगा 360 × k, कोई भी k आएगा प्लस अपने पास 3, ये अपने पास 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब k का मान 1, तो मैं आपको क्या कह रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 9k + 3 अपने पास यहां पर डिवाइड अगर करोगे 3, अपने पास 13 गुना 4, अपने पास 3, 2 बार 26 और अपने पास बचेगा यहां पर 10। मुझे बताइए एकदम ठीक है क्या। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर हम लोग ये समझा रहा हूं आपको कि ये नंबर बार बार k का मान रखना बहुत बड़ा हो जाएगा आपको।
ऐसे रखते जाओगे, k का मान 1 2, k का मान 4 रख दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा +3। लेकिन वो बार बार आपको मल्टीपल चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीपल 13 का है या नहीं है। तो इससे अच्छा इसमें भाग दो। 360 में अगर भाग दिया तो शेष छोड़ेगा 9, यहां पर भाग दोगे तो शेष k, तो 9k + 3 13 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से एक छोटा नंबर बन गया। अब k का मान चेक कर करके देख लो कि 1 रखने पर जा रहा है क्या, नहीं। 2 18 नहीं, 3 रखने पर नहीं, 4 रख दोगे k का मान तो अपने पास जा रहा है k का मान 36 और 3 39, k का मान 4 होगा। 4 रखोगे यहां पर k का मान तो 1440 + 3, ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सचिन मीना अभी तो खुलेगा तभी मिलेंगे भाई बुकलेट, अभी तो नहीं है। इसको एक बार मैं फिर से समझा दूंगा कल आते ही। ये थी आज की हमारी क्लास, कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं 8 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।